मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि समुद्र मंथन हुआ क्यों था। समुद्र मंथन के पहले की कहानी, देवों और असुरों के बीच का झगड़ा। कोई भी, चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उस विश्व के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। वो इतना ज्यादा विषैला था जिसका नाम था हलाहल। अगर हलाहल को कोई कंज्यूम नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, वश में नहीं करता, तो सिर्फ देव खत्म नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड, पूरे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, पूरा पृथ्वी और असुर, सब कुछ खत्म हो जाता। सावन का कोई लेन देन बारिश से है ऐसा है नहीं। सावन बरसे तरसे दिल, ये सब गानों में अच्छा लगता है। जैसे शिव पुराण में लिखा है कि अगर श्रावण मास में आप शिव जी का नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतरों का पाप शिव जी माफ कर देते हैं। एक ऐसा समय आया जब विष्णु जी को अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना वापस करने के लिए एक महाशक्तिशाली वेपन की जरूरत थी, एक महाशक्तिशाली अस्त्र की जरूरत थी। अब विष्णु जी ठहरे खुद भगवान, उनको मदद चाहिए तो किसके पास जाएं? श्रावण का महीना अब शुरू होने वाला है, पर आपको पता है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले कावड़ यात्रा किसने की थी? मुझे नहीं पता था, अभी अभी पता चला है। सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे पहली बार कावड़ यात्रा किसने की थी? रावण ने की थी। पता था? मुझे नहीं पता था, पर जब पता चला तो लगा इस श्रावण महीने में और कितना कुछ बचा जानने के लिए। तो मैंने उस पर कुछ ढूंढा, कुछ पूछा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा और सारा कुछ समेट के आपके लिए लाया हूं कि श्रावण महीना क्या होता है। श्रावण महीना आमतौर पे माना जाता है शिव जी के आसपास की बातें, वो भी करेंगे, लेकिन ये जो एपिसोड मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसमें सिर्फ शिव जी की बातें नहीं है, उनकी तो हैं ही, मगर उनके अलावा बातें हैं विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, रावण की, असुरों की, राक्षसों की, गणेश जी की, पार्वती जी की, सारे देवी देवताओं की। अलग अलग छंद में आपसे बात करूंगा श्रावण महीने के कावड़ यात्रा पे। क्यों है श्रावण महीना इतना खास, इतना पवित्र? क्यों माना जाता है कि श्रावण महीना सारे महीनों में सबसे ऊपर है? फिल्मों में आपने सुना होगा सावन का महीना पवन करे शोर। फिल्मों में और आसान भाषा में उसी को सावन का महीना कहते हैं, मगर असल शब्दावली है श्रावण। अब ये जो सावन का महीना पवन करे शोर वाली बात है, सावन के महीने में सिर्फ पवन शोर नहीं करता है, सावन के महीने में सब शोर करते हैं, खुशी से, उल्लास से, भक्ति से। कौन कौन शोर करते हैं? सारे असुर, सारे देव, सारे मनुष्य, पशु पक्षी, हर कोई, क्योंकि शिव जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ देवों के या मनुष्यों के नहीं है, वो हर चीज के हैं। तो सावन का महीना, श्रावण का महीना 12 महीने में सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा अनोखा, सबसे ज्यादा भक्ति से भरा हुआ होता है। पर सावन, जिस तरीके से फिल्मों की वजह से हम सोचने लग गए कि सावन का कोई लेन देन बारिश से है, ऐसा है नहीं। सावन बरसे तरसे दिल, ये सब गानों में अच्छा लगता है। सावन का लेन देन, श्रावण मास का लेन देन असल में बारिश से नहीं होता है। श्रावण मास का लेन देन होता है जब चंद्रमा अपने अगले नक्षत्र पे जाता है, और उस नक्षत्र का नाम होता है सावन नक्षत्र, और ये होता है पूर्णिमा के दिन। तो जब चंद्रमा पूर्णिमा के रोज श्रावण नक्षत्र पे जाता है, उस दिन से श्रावण मंथ शुरू होता है। पता था? और बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो या तो नहीं पता होगा, कम पता होगा, या इतने डिटेल में नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो पता नहीं कितने समय से हम लोगों ने इन चीजों पे बात नहीं की है। तो इस पूरे एक महीने जो होने वाला है, इसकी मान्यता क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, सब कुछ इस एपिसोड में बताने वाला हूं। ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब बात आती है कि श्रावण शब्द आता कहां से? सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि श्रावण होता क्या है। श्रावण क्या होता है वो पूरा मैं अलग से बताऊंगा, पर पहले श्रावण शब्द आता कहां से? श्रावण शब्द संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सुनना। सुनने से निकला है श्रावण। क्यों ये शब्द? क्यों ये शब्द? इसलिए क्योंकि लिखने की परंपरा से भी पहले से हमारे पूर्वज सुनने की परंपरा जानते हैं। श्रुति और स्मृति सुना होगा। श्रुति यानी सुनना। सुन के हम लोगों को हर चीज ज्यादा बेहतर याद रह जाती है बजाय पढ़ने के। क्यों? क्योंकि डीएनए में सुनना पढ़ने से पहले आया था। पहले जब लिखने की परंपरा शुरू नहीं थी, तब एक दूसरे को बोल के बताया जाता था, है ना, मौखिक तौर पे बताया जाता था।
मौखिक तौर पे जो बोल के बताया जाता है उस सुनने को कहते हैं श्रुति, कहना, और वो सुन के जो याद रह जाता है उसको कहते हैं स्मृति। तो श्रुति और स्मृति का जो संबंध है, श्रुति और स्मृति का जो कनेक्शन है, वो लेखन, पढ़न और याद रखने से बहुत पहले से है। तो श्रावण शब्द आता है सुनने से, क्योंकि इस बारे में जो कुछ भी लिखने से पहले हुआ था वो कहा गया था और सुना गया था। सुर, असुर, देव, दानव सब आराधना करते हैं शिव की, मगर करते क्यों है? उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, कोई कहानी होगी। समुद्र मंथन तो आपने सुना होगा। नहीं, मैं समुद्र मंथन की कहानी आपको वापस नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि समुद्र मंथन हुआ क्यों था। समुद्र मंथन के पहले की कहानी, देवों और असुरों के बीच का झगड़ा, जो पता तो होगा मगर शायद इतने अच्छे से नहीं पता होगा, या कुछ कुछ पार्ट्स भूल गए होंगे आप लोग। तो सुनिए कि असल में ये कहानी क्या है जिसकी वजह से देव कमजोर हुए और उसके बाद हुआ समुद्र मंथन। तो कहानी कुछ यूं है कि ऋषि दुर्वासा स्वर्ग को क्रॉस करके कहीं जा रहे थे, मतलब वो जहां जा रहे थे उसके बीच से स्वर्ग पड़ रहा था। जब वो स्वर्ग लोग क्रॉस कर रहे थे तो रास्ते में उनको टकरा गए इंद्र। बैठे थे अपने वाहन पे ऐरावत हाथी का पूर्वज, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। तो ऐरावत के ऊपर बैठ के इंद्र जा रहे थे और सामने आ गए दुर्वासा। भक्ति भाव में दुर्वासा ने इंद्र को एक अलौकिक माला गिफ्ट की, भेंट स्वरूप, कि लीजिए देवराज इंद्र, ये आप मेरी तरफ से उपहार रखिए। अब देवराज इंद्र ने क्या किया कि उसको खुद पहनने की जगह ऐरावत को पहना दिया, अपने हाथी को। पर उस माला में बहुत सारी अलौकिक शक्तियों के साथ जो फूल थे, उस फूल में इतनी खुशबू थी, सुगंध थी मुझे कहना चाहिए, कि बहुत सारी मधुमक्खियां ऐरावत के आसपास भिनभिनाने लग गई। अब ऐरावत हाथी, वो होने लग गए तंग, उनको होने लग गई परेशानी। ऐरावत ने अपने सूंड से उस अलौकिक माला को उतारा, अपने सामने फेंका, और जब वो आगे बढ़े तो ऐरावत के पांव से वो माला रुंध गई। उसको ऐरावत चलते चलते उस माला को ऐरावत ने रौंद दिया। और ये देख के दुर्वासा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जो अलौकिक माला था वो स्वयं शिव पार्वती की तरफ से दुर्वासा को मिला था, जो उन्होंने इंद्र को भेंट में दे दिया था। अब ये तो तिरस्कार हो गया ना, तो बड़ा बुरा लगा। तो गुस्से में दुर्वासा ने इंद्र, क्योंकि इंद्र देवराज इंद्र है, सारे देवों के राजा हैं, देवराज इंद्र और सारे देवों को ये श्राप दे दिया गुस्से में कि तुम सब लोगों की क्षमता, तुम सब लोगों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। क्षीण मतलब मिनिमम हो जाएगी, और विद टाइम लगातार घटती चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वक्त बीता, सारे देव, सूर्य देव, वायु देव, इंद्र देव, जल देव, सभी देव, इन सब की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो लगातार डिटोरिएट होने लग गई, घटने लग गई। अब ये बहुत बड़ी परेशानी थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये बात स्वर्गलोक के बाहर जा रही थी, असुरों को पता चल रहा था कि देव कमजोर हो रहे हैं। देवों का कमजोर होना मतलब असुरों के चांसेस बढ़ना, इंद्रलोक पे हमला करके इंद्रलोक को पराजित करने का, इंद्रलोक पे अपना वर्चस्व, अपना शासन स्थापित करने का। जब जैसे जैसे ये हो रहा था, वैसे वैसे देवों के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। वो डर रहे थे कि अगर सच में ऐसा हो गया तो शायद हम असुरों से जीत नहीं पाएंगे। अब असुरों से जीतने का एक ही तरीका था कि अपनी शक्तियां वापस पाई जाएं। जब भी देवों को, इंद्रदेव से लेकर सारे देवों को परेशानी आती है तो वो तीन में से किसी एक के पास जाता है। कौन कौन है वो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस बार वो सबसे पहले पहुंचे विष्णु जी के पास। त्राहिमाम मदद कीजिए, ऐसा हो रहा है, हम स्वर्गलोक खो देंगे, देवों का वर्चस्व चला जाएगा इंद्रलोक से। विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, आपकी सारी शक्तियां वापस आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा। और वो मंथन था सागर मंथन। तो ये पूरा सागर मंथन शुरू क्यों हुआ था, ये थी उसकी कहानी। अब ये कहानी मैं आपको यहाँ क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं आपको यहाँ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसी कहानी से पूरा श्रावण मास जुड़ा हुआ है। कैसे? आगे बताता हूँ। जब ये सब चीजें हो रही थी, जब विष्णु जी ने उनसे कहा कि सागर मंथन करना है, तब तक सारे देव इतने कमजोर हो गए थे कि वो पूरा सागर मंथन अकेले कर नहीं पाते। अब उनको सागर मंथन को संपन्न करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जरूरत थी सारे असुरों की भी। बिना असुरों के देवता सागर मंथन करने की स्थिति में नहीं थे। कभी कभी सोचा होगा ना आपने भी कि सागर मंथन, देवों को असुरों की क्या जरूरत पड़ गई? दोनों तरफ खुद देव ही क्यों नहीं खड़े हो गए वासुकी को पकड़ के खींचने के लिए, मंथन करने के लिए? कारण था ये कि उस समय देव इतने कमजोर हो गए थे कि बिना असुरों के मदद के
वो सागर मंथन हो नहीं सकता था। और सागर मंथन से जो सारी चीजें निकलने वाली थी उसी से सबकी शक्तियां वापस आने वाली थी। तो ये कहानी थी सागर मंथन की नहीं, सागर मंथन होने के पीछे की कहानी। क्यों हुआ था सागर मंथन? अब जब सागर मंथन शुरू हुआ तो एक नई परेशानी हुई। परेशानी हुई कि सागर मंथन में जो सबसे पहला पदार्थ निकला वो था हलाहल, मतलब विश्व का आज तक का सबसे खतरनाक जहर। इतना खतरनाक विष कि उसके सिर्फ स्मेल से, उसमें से जो धुआं निकल रहा था, उसी धुएं से त्राही त्राही मच गई पूरे विश्व में। देव उस दुर्गंध से गिरने लग गए, पशु पक्षी गिरने लग गए, मरने लग गए। कोई भी, चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उस विष के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। वो इतना ज्यादा विषैला था, जिसका नाम था हलाहल। अब वो सोचे अब कहाँ जाएं, किसकी मदद मांगे? विष्णु जी की मदद मांग नहीं सकते थे क्योंकि वो कुर्म अवतार में उसी सागर मंथन में नीचे लगे हुए थे, तो वो तो वहां थे नहीं। तो ये सब भागे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा ने तो पूरा ब्रह्मांड रचाया है। तो हलाहल को शांत कैसे करें या उसको कंज्यूम कोई कर ले, उसके लिए ब्रह्मा जी से अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? जिसने ब्रह्मांड बनाया होगा उसी ने हलाहल बनाया होगा। तो ब्रह्मांड बनाने वाले को, जिसने हलाहल भी बनाया होगा, उसको पता होगा कि हलाहल को वश में कैसे करना है, विष को वश में कैसे करना है। जब वो लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास तो वो चौंक गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी हालत खराब हो चुकी थी। ब्रह्मा जी के ऊपर भी हलाहल का असर हो रहा था। फिर भी वो गए और ज्यादा डर गए, घबरा गए कि जब ब्रह्मा इसको नहीं संभाल पा रहे तो पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। फिर भी वो गए ब्रह्मा जी के पास और पूछे कि क्या करें, कोई तो उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस हलाहल को, इस विष को अपने वश में कर सकती है, और उसका नाम है शिव। आपने कभी सोचा शिव और शव का फर्क कितना कम है? शिव में से ई की मात्रा हटाइएगा और वो शव हो जाएगा। वापस आता हूँ कहानी पे। सारे देव पहुंचे शिव जी के पास मदद मांगने कि हे महादेव मदद कीजिए, ये वो घड़ी है, ये वो वक्त है जिसमें न विष्णु हमारा साथ दे पा रहे हैं और न ब्रह्मा। उस वक्त शिव जी ने हलाहल को अपने कंठ में रोका, उसको पी लिया, और तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शिव जी की आराधना, उनकी पूजा, उनकी मान्यता सिर्फ देवों में नहीं है, असुरों में भी है। क्योंकि अगर हलाहल को कोई कंज्यूम नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, वश में नहीं करता, तो सिर्फ देव खत्म नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड, पूरे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, पूरा पृथ्वी और असुर, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए शिव को मानने वाला कोई एक समुदाय, एक भगवान ऐसे नहीं है। हर देव शिव को मानते हैं, क्योंकि शिव ने उस रोज सिर्फ मनुष्य की या सिर्फ देवों की जान नहीं बचाई थी, असुरों की भी जान बचाई थी। वो रोज है जिसके बाद सब के सब शिव जी के सामने नतमस्तक हो गए थे। मगर जब शिव जी ने उस हलाहल को अपने कंठ में रोका, आप सोचिए कि आप कोई लिक्विड को कंज्यूम करें और यहां रोक पाए। सोचिए, वो अंदर उतरेगा तो शिव को नुकसान होगा, वो बाहर निकलेगा तो ब्रह्मांड को नुकसान होगा। शिव ने उसको बीच में रोक तो लिया, लेकिन शिव को भी उसका प्रभाव हुआ। जब शिव को प्रभाव हुआ तो शिव को बहुत पसीना आने लग गया, उनके शरीर का तापमान बढ़ने लग गया, वो विचलित होने लग गए। और क्योंकि ये पूरा समुद्र मंथन हो रहा था और ये समुद्र के पास हो रहा था, समुद्र हमारा वाला समुद्र नहीं, क्षीर सागर वाले समुद्र की बात हो रही, आसपास जल था। और तब सारे असुर और सारे देव मिलके शिव जी को ठंडा करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनका तापमान गिराने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाने लग गए। ढेर सारा जल चढ़ाना शुरू किया उनके ऊपर, ताकि सोचिए आपको और मुझे, हम सबको कभी ना कभी उम्र में बुखार होता है। जब बहुत तेज बुखार होता है तो हमारी माएँ, हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं? माथे पे ठंडे पानी का पट्टी रखते हैं ना, उससे तापमान, टेम्परेचर, फीवर कम हो जाता। बस सारे देव, उनके पास जो चीजें थी सब भर भर के शिव जी के ऊपर डालना चालू किए ताकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। यहां से शुरू हुआ था जल अभिषेक का प्रचलन। इस समय असुर और देव कोई अलग नहीं था, सब एक जैसे हो गए थे कि शिव जी के ऊपर जितना जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ, जब तक शिव जी इस नीलकंठ में जो हलाहल फंस गया है, रोका गया है,
उसको कंज्यूम करके अब्जॉर्ब ना कर लें तब तक उनके ऊपर जल चढ़ाओ। ये जो पूरा श्रावण महीना है उसमें कांवड़ यात्री कहाँ कहाँ से आते हैं और भर भर के गंगा जल, वैसे तो गंगा जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कहीं से भी स्वच्छ शुद्ध पानी लेके अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव को वो समय याद है जब उनको भी मदद चाहिए थी और मदद करने के लिए हर कोई खड़ा था। सिर्फ असुर नहीं, सिर्फ देव नहीं, मनुष्य भी। वहाँ हर कोई जो वहाँ उपस्थित था वो सब शिव को जल चढ़ा रहे थे ताकि शिव का टेम्परेचर, शिव का तापमान नियंत्रित हो जाए। ये कहानी है जल अभिषेक करने की शुरुआत की। और कहानियाँ सुननी है, एक से एक और कहानियाँ सुनाऊंगा। यही वजह है कि श्रावण मास के बारे में बहुत सारे अलग अलग पुराणों में उसकी पवित्रता, उसके महत्व के बारे में लिखा हुआ है। जैसे शिव पुराण में लिखा है कि अगर श्रावण मास में आप शिव जी का नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतरों का पाप शिव जी माफ कर देते हैं। आपको उन सब चीज़ों से छूट मिल जाती है, आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती है, सारे पाप कट जाते हैं। वहीं स्कंद पुराण में लिखा है कि श्रावण मास में जलाभिषेक करने से जितना वक्त कई 100 साल तपस्या करके जो फल मिलता है वो सिर्फ श्रावण मास में तपस्या करके और जलाभिषेक करके आप पा सकते हैं। और लिंग पुराण कहता है कि श्रावण मास में किए हुए तपस्या और प्रार्थना आप बाकी के महीनों में जितनी शिव जी की आराधना करेंगे उससे ज्यादा बेनिफिशियल है। श्रावण मास के हर दिन उनकी आराधना करना, उनकी तपस्या करना, उनकी पूजा करना, उनका जलाभिषेक करना। तो ये अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से बात एक ही कही गई है कि श्रावण मास की जो उपयोगिता है, जो महत्व है, वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शिव जी खुद जग के आप पे नजर रखते। सभी वेदों और पुराणों का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी, 7 चिरंजीवियों में से एक वेदव्यास, उन्होंने भी इस बात पे बहुत जोर दिया है शिव जी की आराधना करने में। और पंचाक्षरी मंत्र जो कि है सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, जो आप और मैं बचपन से सुन रहे हैं, उसको कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय बोलने में बहुत ज्यादा जोर दिया है महर्षि वेदव्यास ने, जिन्होंने सारे वेद और पुराण का संकलन किया है आपके और मेरे लिए। तो कहीं भी जाएं, किसी भी महर्षि ऋषि की बात सुने, किसी भी वेद और पुराण को पढ़ें, आपको ये चीज जरूर समझ में आएगी कि ये श्रावण का महीना जो है वो कितना जरूरी है। और श्रावण के महीने में सबसे ज्यादा बार आपको क्या कहना है? सिंपल है, ओम नमः शिवाय। लेकिन हर भक्त इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को मुक्ति के लिए उपयोग करे जरूरी नहीं है। कई ऐसे भी लोग रहे हैं, कई ऐसे भी ऋषि रहे हैं जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, जैसे शुक्राचार्य। क्या है कहानी शुक्राचार्य की? शुक्राचार्य की कहानी जाती है मृत संजीवनी पे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक और वक्त था जब असुर और देव आपस में लड़ रहे थे। देवों की शक्ति उस समय बहुत ज्यादा थी और असुर लगातार हार रहे थे, मर रहे थे। और शुक्राचार्य हैं असुरों के गुरु। तो जब शुक्राचार्य को लगा कि इस तरीके से तो सारे असुर खत्म हो जाएंगे, हार निश्चित है, तो हिमालय पर्वतों में गए और वो बैठ गए एक बहुत बड़ी तपस्या करने शिव जी की। और तपस्या में वो 3 शब्द लगातार कहते रहे, पंचाक्षरी मंत्र, फिर से ओम नमः शिवाय। उन्होंने इतने साल तपस्या की कि शिव जी खुद प्रकट हुए। और तब शुक्राचार्य ने शिव जी से एक अच्छे भक्त के स्वरूप, तपस्वी के स्वरूप मृत संजीवनी का वरदान मांग लिया और शिव जी ने उन्हें मृत संजीवनी का वरदान दे दिया। मृत संजीवनी की शक्ति ये होती है, जो कि शिव की दी हुई है, एक मंत्र है जो सबसे पहले शुक्राचार्य को मिली थी। शक्ति यह है कि एक मृत शरीर को आप जीवित कर सकते हैं। हुआ वही कि शुक्राचार्य को शक्ति मिल गई जिसके कारण असुर कभी खत्म नहीं हुए। तो देव असुरों को मारते थे और शुक्राचार्य मृत संजीवनी के मंत्र से उनको वापस जिंदा कर देते थे। ज़ॉम्बीज की कहानी सुनी ना आपने, जो मरते नहीं है, बस वैसे ही कुछ कर रहे थे शुक्राचार्य सारे असुरों के साथ, कि देव लड़ते रहते थे, असुरों को मारते रहते थे, लेकिन शुक्राचार्य को मिल गया था मृत संजीवनी का वरदान स्वयं महादेव से, और वापस इन सारे असुरों को खड़ा कर दिया जाता था देवों से लड़ने के लिए, और इसका कोई अंत नहीं हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिव जी ने ऐसा वरदान दिया ही क्यों? इसलिए दिया क्योंकि वो मेरे भोलेनाथ है, वो हम सबके भोलेनाथ है। वो किसी भी तपस्वी में, किसी भी भक्त में कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए भक्त भक्त है, वो चाहे असुर हो, वो चाहे शुक्राचार्य जैसे ऋषि हों,
वो देव हो, वो कोई भी हो। वरदान तो ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, ऐसे ऐसे देवों को दिया है। आपको पता है शिव जी ने वरदान सिर्फ देवों को नहीं, भगवानों को भी दिया है। शिव जी ने वरदान स्वयं विष्णु को दिया है। जानना चाहते हैं कौन सा वरदान, किस बात पे विष्णु जी को शिव जी से वरदान मिला? अभी बताता हूँ कि एक ऐसा समय आया जब विष्णु जी को अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना वापस करने के लिए एक महाशक्तिशाली वेपन की जरूरत थी, एक महाशक्तिशाली अस्त्र की जरूरत थी। अब विष्णु जी ठहरे खुद भगवान, उनको मदद चाहिए तो किसके पास जाए, है ना प्रॉब्लम। तो विष्णु जी ने आराधना की शिव जी की। वो बैठे उनकी तपस्या करने में और उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं 1000 कमल के फूल अर्पित करूंगा शिव जी को इस तपस्या के दौरान। और वो भी बोलना शुरू किए वही मंत्र, ओम नमः शिवाय। परेशानी हो गई एक जगह पे जाके। परेशानी ये हुई कि विष्णु जी को 999 कमल ही मिले, पर उन्होंने प्रण लिया था 1000 कमल का। अब 999 कमल तो मिल गए, एक शॉर्ट था, एक कम था। पूजा के बीच से वो उठ नहीं सकते थे, तपस्या के बीच से उठेंगे तो पूरी तपस्या भंग हो जाएगी। उनको और कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी एक आंख निकाली और एक कमल जो कम था, 1000वें कमल की जगह पे उन्होंने अपनी आंख चढ़ा दी। अब ये कैसी बात हुई? अजीब है ना? अजीब नहीं है। अजीब इसलिए नहीं है क्योंकि विष्णु जी का नाम कमल नयन भी है। ये माना गया है कि विष्णु जी के जो नयन है वो कमल जितने सुंदर है, कमल जितने खूबसूरत हैं। तो जिसके नयन को कमल कहा गया था, उसने अपनी तपस्या में शिव को 1000वें कमल की जगह पे अपने नयन चढ़ा दिए थे। इस बात से भोलेनाथ खुश हुए, प्रकट हुए, विष्णु जी से पूछा कि क्या चाहते हैं आप। और तब विष्णु जी ने कहा कि मुझे एक ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना फिर से कर सकूं। क्या दिया शिव जी ने? कौन सा अस्त्र मिला विष्णु को? उसी का नाम है सुदर्शन चक्र, जो कृष्ण लेके निकले बाद में, पर विष्णु जी के पास तो वो पहले से था। तो विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र जो है, उनका जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, वो अस्त्र उनको स्वयं शिव ने ही दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि आप और मेरे जैसे तुच्छ ऑर्डिनरी लोग से लेके सारे असुर, सारे देव, और असुर और देवों के ऊपर भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, न से नीर, भगवान जो देवों के भी ऊपर होते हैं, वो भी जब उनको भी जब कोई कंफ्यूजन होता है ना, कहीं फंस जाते हैं, तो वो भी शिव जी के पास जाते हैं। जब शिव जी को जरूरत पड़ती है तो शिव जी भी विष्णु जी के पास जाते हैं। ये एक दूसरे के पूरक है। हमको आपस में लड़ना नहीं है कि कौन बड़ा, क्योंकि जब जब शिव जी को जरूरत पड़ी है विष्णु जी उनके लिए खड़े हुए हैं, उनका साथ दिए, और जब जब विष्णु को जरूरत पड़ी है शिव जी साथ दिए। तो ब्रह्मा और विष्णु एक बार आ चुके हैं। मैं ब्रह्मा और विष्णु की एक और कहानी आपको सुनाता हूँ। तो हुआ यह था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात का टसल हो गया था, इस बात में झगड़ा हो गया था विष्णु जी और ब्रह्मा जी में। दोनों कह रहे थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का कहना था कि पूरी सृष्टि बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ यानी मैं, और विष्णु जी का कहना था कि आपने जो सृष्टि बनाई है अगर उसको एक दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो नष्ट हो जाएगी, तो मेरे बिना सृष्टि क्या है। और ब्रह्मा जी जो कह रहे थे वो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये एक ऐसी बहस थी जो बहस से ऊपर जाके सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ में बदल गई, और दोनों ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना सर्वस्व स्थापित करने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में ब्रह्मांड का नुकसान करना शुरू किए। और जब ये सब हो रहा था पूरी धरती कांपने लग गई, और धरती के अंदर है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पे विराजमान है शिव। तो जब शिव का कैलाश थरथराया तो शिव ने गुस्से से अपनी आंखें खोली, उनका ध्यान भंग हुआ और वो त्रिनेत्र खोलने लग गए। पर जब उन्होंने त्रिनेत्र खोलना शुरू किया तब उनको दिखा कि ऑलरेडी जो पशु पक्षी हैं, जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी में, वो सब ऑलरेडी असहज हैं और तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं। तब उन्होंने अपनी तीसरी आंख को आधे में बंद किया और वापस वो पहुंचे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, उनको शांत करने। अब झगड़ा क्या था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को, शिव जी ने अपने आप को बदल दिया एक रोशनी में जो बहुत ऊपर तक जा रही थी और बहुत नीचे तक जा रही थी। और शिव जी ने दोनों से कहा कि जो इसका अंत ढूंढेगा, या इसका ऊपर छोर ढूंढेगा या इसका नीचे छोर ढूंढेगा, आप दोनों में से वो सर्वश्रेष्ठ है।
तो ब्रह्मा जी हंस का रूप लेके ऊपर की ओर निकले और विष्णु जी वराह अवतार लेकर नीचे की ओर निकले। दोनों ढूंढते रहे, चलते गए। विष्णु जी नीचे जाते गए और ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए और उन दोनों में से किसी को छोर मिला नहीं। बहुत समय बाद जब दोनों लौटे तो ब्रह्मा जी ने बोला, मैंने छोर ढूंढ लिया। शिव जी को पता था कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ अपने आप को घोषित करने के लिए बदमाशी कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने के लिए शिव जी और विष्णु जी के सामने झूठ कह दिया था कि मैंने ऊपर का छोर ढूंढ लिया, हंस बन के जो उड़े थे। ये झूठ था। और जब ये झूठ शिव जी के कान में पहुंचा तो शिव जी क्रोधित हो गए और तब शिव जी का काल भैरव रूप आया। उस समय ब्रह्मा जी के 5 मस्तक होते थे, 5 सिर होते थे। आप अभी जो कहानियों में देखते हैं वो ब्रह्मा जी के 4 सर दिखते हैं, 5वां कहाँ गया? इस झूठ की वजह से काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उनके 5 मुखों में से एक मुख काट दिया गया। इसलिए आज की डेट में ब्रह्मा जी जो आप और मैं पहचानते हैं, जानते हैं, तस्वीरों में और फिल्मों में देखते हैं, उनके 4 सर होते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक मंदिर है। ऐसा मैंने सुना है कि पुष्कर नाम की जगह पे सिर्फ एक लौता मंदिर है ब्रह्मा जी का। जबकि आप देखिए कि शिव और विष्णु जी के कितने मंदिर होते हैं। ब्रह्मा जी की स्थापना कई जगह की गई है, मगर असल मायने में सिर्फ ब्रह्मा जी का जो मंदिर है सिर्फ एक है। इस गलती की वजह से ब्रह्मा और विष्णु जी का विवाद समाप्त करने के लिए जो शक्ति स्तंभ प्रकट हुआ था उसे ही पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो शिव और शक्ति का प्रकाश रूप है। इसके बाद 12 अलग अलग स्थानों में 12 और ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर और गृष्णेश्वर, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ और तमिलनाडु में रामेश्वरम। शिव की महिमा ऐसी है कि जिन जगहों पर भी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए उन सभी जगहों का महत्व काफी बढ़ गया। श्रावण महीने के ठीक पहले आती है देवशयनी एकादशी। क्या होता है देवशयनी एकादशी? ये वो दिन होता है जब जगत के पालनहार महाविष्णु योग निद्रा पे चले जाते हैं 4 महीने के लिए। मतलब द प्रिजर्वर जो पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वो बोलते हैं मेरे को चाहिए ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। और वो चले जाते हैं आराम करने योग निद्रा पे। कितने समय के लिए? 4 महीने के लिए। अब 4 महीने के लिए ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम बिन हमरा कोई नहीं, वो चलेगा सोने। तो जब वो नहीं रहेंगे तो पूरा ब्रह्मांड कैसे चलेगा? ये 4 महीने पूरे ब्रह्मांड को संभालने का, पालन करने का जो भार है वो शिव जी के पास आता है। और ये समय है जब शिव जी अपनी योग निद्रा से, अपने मेडिटेशन से, अपने ध्यान से उठते हैं और तब शुरू होता है श्रावण मास, जब शिव जी जगे होते हैं। और इसीलिए आप उनसे जो मांगते हैं, आपकी जो इच्छा होती है, आपकी जो भक्ति होती है, आप जो जल चढ़ाते हैं, किसी भी तरीके का अभिषेक करते हैं, वो सब वो स्वयं ग्रहण करते हैं, आप पे खुश होते हैं और आपको फटाफट वरदान देते हैं। वरदान तो ऐसे भी तुरंत देते हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ है। लेकिन भोलेनाथ इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा सजग होते हैं, सबसे ज्यादा जगे होते हैं। और पृथ्वी पे और ब्रह्मांड पे उनकी निगाह बनी रहती है, उनकी नजर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि विष्णु जी योग निद्रा पे चले गए आराम करने। समझ रहे हैं आप? इसलिए इस समय श्रावण मास आता है और इस समय जब श्रावण मास आता है तो शिव जी डायरेक्ट आपको देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ा। ऐसा नहीं कि आप जल नहीं चढ़ाएंगे या रुद्राभिषेक नहीं करेंगे या शिव जी का की आराधना नहीं करेंगे तो रूठ जाएंगे। गुस्सा नहीं करते वो, पर करेंगे तो खुश जरूर होते हैं। अब आप कहेंगे कि समुद्र मंथन तो बहुत पहले हो चुका था और जो रावण के जन्म का टाइम है, जन्म का जो युग है, उसमें और समुद्र मंथन में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। तो पहला कावड़ यात्री रावण कैसे हो सकता है? समझाता हूं। तो हुआ ये कि जब सारे सहस्त्रों को रावण बैठ के पढ़ रहा था, विद्वान बनने की प्रक्रिया में था, तब पढ़ते पढ़ते रावण ने ये पढ़ा कि कैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में हलाल निकला था, उसको शिव जी ने ग्रहण किया था। उसके बाद सारे असुर और देव उन पे लगातार जल चढ़ा रहे थे ताकि उनका तापमान कम कर सके। तब पहली बार उसके अंदर शिव जी के प्रति सच्ची भक्ति जागी
तो उसके मन में आया कि मुझे भी ये करना है। मैं उस युग में ज़रूर नहीं था, पर अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। अब उस युग में भले मैं नहीं था, मैं इस युग में हूँ, लेकिन मैं ये करूँगा। रावण जहाँ स्थापित था उस समय, वहाँ आसपास गंगा जल नहीं था। रावण ने एक बहुत लंबी यात्रा की गंगा जल लाने के लिए, और गंगा जी को एक बहुत बड़े पात्र में लाके अपने पास जो शिव जी स्थापित किया था उसने, उसके ऊपर डाला। ये परंपरा उस रोज से शुरू हुई जिस रोज रावण ने यह तय किया कि मैं कहीं भी हो जाके गंगा जल लाऊंगा और अपने जो मैंने शिव जी की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की है, उसके ऊपर जल चढ़ाऊंगा, जल अभिषेक करूंगा। पहली बार जल अभिषेक गंगा जल से दूर तक का सफर करके जल को शिवलिंग तक लाने का काम रावण ने किया था। और तब से ये माना गया है कि पूरे विश्व का पहला कावड़ यात्री जो है वो स्वयं रावण है। वहीं से ये परंपरा प्रचलित हुई। अब आप ये मत सोचिएगा कि रावण कैसे हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि शिव जी के सामने सब एक जैसे हैं, हर भक्त बराबर है। तो जब हर भक्त बराबर है तो कोई भी चीज़ की शुरुआत, किसी भी परंपरा की शुरुआत ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य या देवगण ही करे, है ना। तो ये जो क्रेडिट जाता है कांवड़ यात्रा शुरू करने का, पहली बार बहुत दूर जाके जल लाके शिव जी पे चढ़ाने का, वो क्रेडिट जाता है रावण को। है ना मस्त बात। और मस्त बातें ला रहा हूँ। कम लोगों को पता होगा, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। शिवलिंग में शिव का पूरा परिवार समाहित है। कैसे? अगर शिवलिंग के पूरे संरचना की बात की जाए तो शिव जी के शिवलिंग के दाएं ओर स्थापित हैं गणेश जी। कौन है गणेश जी? बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता। वहीं बाईं तरफ कार्तिकेय बैठे हैं। कार्तिकेय कौन है? शक्ति के देवता, गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं उनको। धैर्य भी उनमें बहुत है। तीसरी तरफ अशोक सुंदरी, जिनके बारे में सबसे कम बात होती है, शिव और पार्वती की बिटिया थी, वो भी शिवलिंग में उनको भी जगह दी गई है। और फिर आती है माँ पार्वती, जिनका हाथ शिवलिंग का आधार है। एक तरफ है गणेश, एक तरफ है कार्तिकेय, सामने की तरफ है अशोक सुंदरी, और हाथ आधार है शिवलिंग का। ये पूरा परिवार मिलके एक शिवलिंग तैयार करता है, जो कि प्रतीक है एक गृहस्थ जीवन का भी उसी वक्त पे। मतलब सोचिए कि एक ऐसी जगह जहां पे सुबह के समय शिव जी को जमाई के रूप में दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और फल आदि से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, और रात होने पे सभी काशी निवासी उनको बेटा मानकर उनकी बारात में एक परिवार की तरह शामिल होकर नाचते हैं। काशी ही वो जगह है जहाँ पे कपाली स्वरूप शिव, जिनको श्राप मिला था, उनको काशी पहुंच के श्राप से मुक्ति और शांति मिली थी। अब आ जाते हैं हरिद्वार पर। अब मैं हरिद्वार बोलूंगा, आपको लगेगा कि इसकी भाषा को क्या हो गया। हरिद्वार और हरिद्वार दोनों एक ही जगह है, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है, इसके कारण हरिद्वार और हरिद्वार में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। क्यों? जब आप उसको हरिद्वार कहते हैं, हर नाम है शिव का, तो शिव तक पहुंचने का जो द्वार है वो हरिद्वार होता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें आई लगा देते हैं, जैसे आप उसको कहते हैं हरिद्वार, तो हरि नाम है विष्णु का, तो हरि के द्वार तक पहुंचने का नाम है हरिद्वार, और उसी जगह को हरिद्वार कहा गया है, जो कि शिव तक पहुंचने का द्वार है। इसीलिए ये माना गया कि पूरे 33 कोटि देवी देवता हरिद्वार में बसते हैं, क्योंकि वहाँ हर और हरि, हरिद्वार और हरिद्वार दोनों द्वार है, शिव तक पहुंचने का भी और विष्णु तक पहुंचने का भी। तो उस जगह का नाम है हरिद्वार, जहाँ सारे 33 कोटि देवी देवता एक साथ वास करते हैं, क्योंकि उनके भगवान शिव और विष्णु दोनों वहाँ वास करते हैं। काशी और हरिद्वार जितनी ही पवित्र भूमि है उज्जैन की भी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। क्या है इन दोनों जगहों की कहानी? अभी सुनाता हूँ। महाकाल शिव के एक ऐसे रूप को माना गया है जिसका ना जन्म हुआ है और ना जिसकी कभी मृत्यु होगी। जो काल के भी परे है उसको महाकाल कहा गया है, और महाकाल जहाँ है उस पूरी जगह को कहा गया है महाकालेश्वर। अब आते हैं ओमकारेश्वर पे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबको पता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक पूर्वज थे जिनका नाम था राजा मंधता। वो शिव जी के इतने बड़े उपासक थे, इतने बड़े भक्त थे कि वो एक जगह पे नर्मदा किनारे बैठ गए शिव जी की बहुत कठोर तपस्या करने के लिए। उनसे खुश होकर जब शिव जी उनको वरदान देने आए, उनको आशीर्वाद देने आए, तो वहीं पे शिव जी ने अपने आप को भी स्थापित कर दिया, और वही जगह बाद में बना ओमकारेश्वर।
ये तो मैंने आपको बता दिया कि गंगा जल और दूध से अभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, भस्म से भी, सफेद राख से, सफेद भस्म से भी, सफेद चंदन से भी उनका अभिषेक किया जाता है। मगर और किन किन चीजों से उनका अभिषेक किया जाता है या चढ़ावे में क्या क्या चढ़ाया जाता है जो शिव जी को बहुत प्रिय है, ध्यान से सुनिए। उनका नाम है धतूरा, भांग, पंचामृत, नारियल, अक्षत। ये वाला अक्षत नहीं, चावल को कहते हैं जो खंडित ना हो, साबुत हो, उस चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत, रुद्राक्ष, नैवेद्य और जैसा कि मैंने बताया सफेद चंदन, ये सब भगवान शिव को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। यदि आप जलाभिषेक के साथ ये सारी चीजें उनको अर्पित करते हैं, उनको चढ़ावे में चढ़ाते हैं, तो शिव जी बहुत खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हाई चांसेस है ना। लेकिन ये सब कब होता है? श्रावण मास में। वो आपने एड्स में सुना होगा ना कि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, सीमित समय तक ऑफर। तो ये भी ऑफर सीमित समय तक है, सिर्फ श्रावण मास इस साल, नहीं तो फिर 1 साल इंतजार कीजिएगा ये सब करने के लिए। तो आसपास कोई ज्योतिर्लिंग हो, कोई शिव धाम हो, वहां जाइए,